कैंसर। सिर्फ नाम सुनते ही ना मन में एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन होने लगता है। और इंटरनेट पर तो इतनी सारी जानकारी है कि सच क्या है और झूठ क्या, ये समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम इसी शोर को थोड़ा कम करके चीज़ों को साफ साफ समझने की कोशिश करेंगे। ये बात एक मजाक जैसी लगती है ना? पर हम में से कई लोगों के लिए ये एक हकीकत है। जरा सा सिरदर्द हुआ नहीं कि हम गूगल करने लगते हैं और अचानक से मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ये डर बहुत ही आम है। और सच कहूं तो ये डर बिना वजह का भी नहीं है। आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। भारत दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा कैंसर से प्रभावित देश है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। और इसी वजह से इस विषय को समझना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम सच को डर से अलग कैसे करें। इस बातचीत में हम विज्ञान को मिथकों से अलग करेंगे ताकि हम अपनी सेहत के बारे में कुछ बेहतर फैसले ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो कैंसर आखिर शुरू कैसे होता है, इसे समझने के लिए चलिए 1 मिनट के लिए अपने शरीर को एक स्कूल की क्लास की तरह देखते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों सेल्स यानी स्टूडेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही कमाल का जांच तंत्र या चेक मैकेनिज्म होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे क्लास में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है जो हमेशा ये ध्यान रखता है कि हर सेल यानी हर स्टूडेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई सेल गड़बड़ करने लगता है तो ये सिस्टम उसे फौरन हटा देता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस टीचर का ध्यान भटक जाए? बाहर की चीजें जैसे प्रदूषण, हमारे खाने में मौजूद केमिकल्स और प्रोसेस्ड फूड, ये सब उस जांच तंत्र को कमजोर कर सकती हैं, जिससे उसका काम ठीक से नहीं हो पाता। और जब टीचर क्लास में नहीं होता तो क्या होता है? शरारती बच्चे बेकाबू हो जाते हैं, है ना? ठीक वैसे ही जब हमारा जांच तंत्र कमजोर पड़ जाता है तो ये खराब सेल्स बिना किसी रोक टोक के बढ़ने लगते हैं और यही बेकाबू ग्रोथ आगे चलकर एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कैंसर कैसे शुरू होता है। अब जरा उन बाहरी चीजों पर नजर डालते हैं जिनको लेके सबसे ज्यादा बातें होती हैं, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े डर और मिथक। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किचन में कभी न कभी उठता ही है। क्या ये जो नए जमाने के उपकरण हैं, ये हमारी सेहत के लिए सच में कोई खतरा है? देखिए, डर तो ये है कि इन चीज़ों से निकलने वाली गर्मी या केमिकल्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक कोई भी पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है जो इन्हें सीधे सीधे कैंसर से जोड़ता हो। हमें ये याद रखना होगा कि विज्ञान को नतीजे पर पहुंचने में समय लगता है। स्मोकिंग और कैंसर का लिंक साबित करने में भी 50 साल लग गए थे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम पक्के तौर पर जानते हैं, जैसे बहुत ज्यादा जला हुआ या बारबेक्यू किया हुआ खाना, चाहे वो सब्जी हो या मांस, उसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व बन सकते हैं। और जब नॉन स्टिक पैन की कोटिंग खराब होने लगती है तो वो खाने में हानिकारक केमिकल्स छोड़ सकती है। तो बेहतर यही है कि या तो लोहे के बर्तन इस्तेमाल करें या फिर अपने नॉन स्टिक पैन को समय समय पर बदलते रहें। चलिए, अब रसोई से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक और चिंता की, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। क्या हमारी ब्यूटी रूटीन हमें अनजाने में कोई नुकसान पहुंचा रही है? लिपस्टिक को ही ले लीजिए, इनमें कई बार हैवी मेटल्स होते हैं जो हार्मोनल डिसरप्टर्स का काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीधे तौर पर कैंसर नहीं करते, पर ये शरीर के हार्मोनल बैलेंस को गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। और सनस्क्रीन का क्या? देखिए, भारतीय त्वचा में मेलानिन ज्यादा होता है, जो सूरज से एक तरह की नेचुरल प्रोटेक्शन देता है। हमारे यहाँ स्किन कैंसर के मामले भी काफ़ी कम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सनस्क्रीन बेकार है, लेकिन शायद हमें हर रोज़ बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी पश्चिमी देशों में लोगों को होती है। अब चलिए भारत से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो शायद आपकी सोच को थोड़ा बदल दें। जब हम कैंसर और प्रदूषण के बारे में सोचते हैं तो शायद सबसे पहले दिल्ली का नाम दिमाग में आता है ना? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कैंसर की दर सबसे ज्यादा केरल में है। ये हमें बताता है कि कैंसर के कारण कितने कॉम्प्लेक्स हैं और ये सिर्फ प्रदूषण से कहीं आगे की बात है। और ये बात लाइफस्टाइल के महत्व को और भी बढ़ा देती है। स्टडीज बताती हैं कि जब भारतीय लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाते हैं, खान पान से लेकर रहन सहन तक, तो उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कुछ तरह के कैंसर जैसी बीमारियां वेस्टर्न लोगों के मुकाबले औसतन 10 साल पहले हो जाती हैं। 10 साल पहले! ये बहुत बड़ा फर्क है।
इलाज की बात करना अक्सर मुश्किल होता है, खासकर जब बात खर्चों और इससे जुड़ी साजिश की कहानियों पर आती है। तो चलिए इन पर सीधी बात करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख रुपए। ये एक नई पेटेंटेड इम्यूनोथेरेपी दवा की सिर्फ एक डोज की कीमत हो सकती है। ये एक ऐसी रकम है जो ज्यादातर लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। लेकिन यहीं पर उम्मीद की एक किरण दिखती है। भारत, जिसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, जेनेरिक दवाइयां बनाने में माहिर है। उसी दवा का भारतीय जेनेरिक वर्जन करीब 20,000 रुपए में मिल सकता है, यानी कीमत का 10वां हिस्सा, और ये लाखों लोगों के लिए इलाज को मुमकिन बनाता है। और अब वो सबसे बड़ी साजिश की कहानी कि कैंसर का एक सीक्रेट इलाज है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए छुपा रही हैं। देखिए, सच्चाई थोड़ी अलग है। शुरुआती स्टेज के कई कैंसर आज के इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। हाँ, स्टेज 4 में लक्ष्य बीमारी को कंट्रोल करना होता है, ठीक करना नहीं। कोई एक जादुई गोली नहीं है जिसे छुपाया जा रहा हो। इतनी सारी बातें सुनकर लग सकता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। ये चार्ट देखिए, हमारी लंबी उम्र का करीब 55% तो हमारे जीन्स यानी हमारी आनुवांशिकी तय करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 45% हमारी जीवन शैली और हमारे रोज के फैसलों पर निर्भर करता है। और ये 45% बहुत बड़ी बात है। ये लाइन थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। जिंदगी में जीरो रिस्क जैसी कोई चीज नहीं होती। हमारा काम रिस्क को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करना है। तो आखिर में हम क्या समझें? बात कुछ ऐसी है कि जेनेटिक्स बंदूक में गोली भर सकते हैं, लेकिन ट्रिगर अक्सर हमारी लाइफस्टाइल ही दबाती है। डर में जीने के बजाय सबसे ताकतवर चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने 45% पर ध्यान देना, वो फैसले जो हर दिन हमारे हाथ में हैं। असली ताकत वहीं छिपी है,